जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र हर्षित दीक्षित आज आपके लिए महाभारत के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 241 से 250 तक का अर्थ लेकर आया हूँ। आप लोग अर्थ सहित सुने, ज्ञान प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्ते आगेव च महात्मप्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयार्जवं विदद्धि कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमहे सर्वसिद्धिगुणसम्पन्नास्ते चापि निधनं गताः। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहते हैं, वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मन्युना लुब्धा दुर्वृत्तभूयिष्ठा न ताञ्छोचितुर्महसि। आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः येषां शास्त्रानुगा बुद्धिर्ते मुह्यन्ति भारत। आपने गुरुजनों से सत्शास्त्रों का श्रवण किया है। आपकी धारणा शक्ति तीव्र है। आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं। भरतवंशी शिरोमणे, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। निग्रहानुग्रहो चापि विदितो ते नराधिप नात्यंतमेवानुवृत्तिः कार्याते पुत्ररक्षणे। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है वह आपको विदित ही है। इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। भवितव्यं तथा तच्च नानुशोचितुर्महसि दैवं प्रज्ञा विशेषेण को निवर्तितुर्महति। होनहार ही ऐसी थी, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी बुद्धि की विशेषता से होनहार मिटा सके। विद्धात्र विहितं मार्गं न कश्चिदति वर्तते कालमूलमिदं सर्वं भावाभावो सुखासुखे। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह विधाता का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म, मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः संहरन्तं प्रजाः कालं कालः समयते पुनः। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। कालो हि कुरुते भावान् सर्वलोके शुभाशुभान् कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसृजते पुनः। संपूर्ण लोक में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः कालः सर्वेषु भूतेषु चिरत्या विधृतः समः।
अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ते साम्प्रतं तान् कालनिर्मितान् बुद्ध्वा न संज्ञां हातुर्महसि। जब सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां लीन हो जाती हैं, यहाँ पर सुषुप्ति का अर्थ है शांत होना, तब भी यह काल जागता रहता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके, भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान में हैं, वे सब काल की रचना हैं। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं